किया, उसमें रखा गया। और ये जो अफसर्स के मैंने नाम लिए, ये असला लेने गए वहाँ पे, और चूंकि प्लान हमारा ऑपरेशन था, इनको अफसरान को उस असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इनका कोर्ट मार्शल हुआ। एयरफोर्स के अफसर्स को पीएफ ने कोर्ट मार्शल किया, आर्मी अफसर्स ने कोर्ट मार्शल किया। ऑफिसर्स जिसने पाकिस्तान की आर्मी के सुपीरियर कमांड के खिलाफ जीएचक्यू में उड़ाने की कोशिश की, उसका सिर्फ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कोर्ट मार्शल ही तो है उसको तो आप समझते हैं कि उनको तो खड़ा करके गोलियों की बौछार कर देनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान आर्मी को खत्म करने के लिए इंडियन रॉ के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि जो भी जितना संगीन जुर्म हो, उस जुर्म की जो सजा या ट्रायल है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। खर साहब का क्या हुआ? खर साहब का ये आए, जब बेनजीर साहब वापस आए, मुझे वापस कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन सर, इस वक्त गुलाम मुस्तफा खर साहब से बात हो रही है, लाइन ड्रॉप हो गया, हम उनका भी व्यू लेंगे और वो सवाल ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब के पास रखते हैं, और इस कॉन्स्पिरेसी का जो चंद अहम कॉन्स्पिरेसी और आनी है वो भी हम ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब से पूछेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त गुलाम मुस्तफा खर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफा खर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज तो आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप मेरी बात सुने। हेलो जी जी बोले। डॉक्टर साहब जी देखिए, ये मुझे जो दिल में गहरी साजिश लगती है, जो कर रहे हैं और कर्म फरमा होंगे। जब भी चाहे मुझे और ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब को एक दूसरे के सामने बिठा के प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान के अवाम को खुद करने का मौका मिल, मुझे बिल तो आप किसी दिन भी ब्रिगेडियर साहब के साथ बैठने को तैयार हैं? बिल्कुल, किसी वक्त और जितने टाइम ब्रिगेडियर साहब की मर्जी है और या आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं कि इस इशू को यही रोककर हम आगे चलते हैं और किसी और फिर मुझे आप डेट एंड टाइम बता दें और जहां आप कहेंगे मैं वहां हाजिर। बस तो ठीक है, हम इस यहाँ पे गुफ्तगू को, ब्रिगेडियर साहब आप राजी हैं? आप उनके साथ बैठने को? उस मुनाजरे के लिए 100% राजी हूँ, लेकिन जो सवाल जितना उन्होंने हाफ सवाल आधा किया है, उसका मुझे जवाब आप उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन बाकी बातें जो हैं वो सामने आमने होंगी। गुलाम मुस्तफा खर साहब, राजी हैं आप? ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि गुलाम मुस्तफा खर ने कहा है कि मैं 2 दफा जेल में उनके पास मिन्नत करने के लिए गया था। ये बिल्कुल झूठ है। मैं सिर्फ 1 दफा गया हूँ, और उस वक्त गया हूँ जब जनरल हमीद गुल DGISI, उस वक्त मैडम तमीना और मैं, हम 3 गए हैं। पहली चीज़ यह है कि इनसे पूछें कि मैडम तमीना को ISI में इन्होंने भेजा था 7 घंटे ISI में, और मियाँ साजिद परवेज जो मुल्तान के पीपल पार्टी के लीडर थे, वो उनके हमरा थे। 7 घंटे ISI हेडक्वार्टर में मेरे वेटिंग रूम में उन्होंने मेरे साथ ये बहस की और आर्गूमेंट की और ये साबित करने की कोशिश की कि मुस्तफ़ा खर को के ऊपर रहम करना चाहिए और उनसे गलती हुई है और उनको रिहा कर देना चाहिए। मैंने 7 घंटे खामोशी से उनकी आर्गूमेंट सुनने के बाद ये अनाउंसमेंट किया था कि मुस्तफ़ा खर ट्रेटर हैं और उनकी रिहाई में मैं पार्टी नहीं बनूंगा। और ये जो अल्फाज हैं मेरे, ये फ्यूडल लॉर्ड्स किताब में मैडम तमीना ने अपने हाथों से दर्ज किए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर, क्योंकि अब बात खत्म हो गई है, उनके साथ आपको मुनाजरा भी होना है, तो अब हम दूसरी इश्यूज पे बात कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूँ कि जो मैं 1 दफा गया भी हूँ, तो वो मैं इनके साथ मुआहदा करने के लिए नहीं गया था। मुझे ये आर्डर मिला था, DGISI हमीद गुल ने दिया कि मैं मैडम तमीना को अपने साथ मुलाकात करवा दूं। नहीं, उनको साथ लेके जेल में पहुंचूं, और वो डायरेक्ट जेल में पहुंचेंगे। जेल में हमीद गुल और मैडम तमीना की इनसे मुलाकात होगी, और ये मुलाकात नवाज शरीफ से बिल्कुल सीगा राज में रखी जा रही है। और
जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसको ये बता दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर इसलिए गए थे आप? जी इसलिए गए थे? मुझे सिर्फ अंडर ऑर्डर स्टार्ट टू क्या एस्कोर्ट आपने जाना था? बाकी बातें Escort. पे होंगी, मैं आगे Escort बात करता हूँ। किया। एक बहुत और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और वो कॉन्स्पिरेसी है 1992 का ऑपरेशन, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। उस वक्त कोर कमांडर थे जनाब नसीर अख्तर साहब और चीफ थे जनाब आसिफ जंजुआ साहब। आपका 11 साल तजर्बा, 11 साल से भी ज्यादा ISI में DGIB आप, मुझे आप ये बताइए कि इस ऑपरेशन की परमिशन वजीर आजम साहब ने दी थी या ये ऑपरेशन जनरल नसीर अख्तर और आसिफ जंजुआ जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, सिर्फ उनकी ये इख्तरा थी? क्या कहेंगे आप? इस ऑपरेशन के लिए उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोई इजाज़त नहीं ली गई थी और उनकी इजाज़त के बगैर ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये ज़रूर है कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और NQM ने भी अपनी आवाज़ इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उठाई, तो उस वक़्त उन्होंने ये मामला जो है उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने की गालबन रजामंदी दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्टेटमेंट के मुताबिक जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें कोर कमांडर नसीर अख्तर और आर्मी चीफ ने बगैर वजीर आजम के, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन सवाल यह आता है कि जब वजीर आजम को यह पता चल गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता नहीं चलता ना बहुत सी चीज, कभी कारगिल नहीं पता चलता है, कभी 92 का ऑपरेशन नहीं पता चलता है, कभी ये जेल की कॉन्स्पिरेसी नहीं पता चलती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बाद में जब वजीर आजम को यह पता चल गया इतना बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि दुनिया को खबर हो गई थी, तो उन्होंने इस ऑपरेशन को रोका, उस पर कोई ऑर्डर जारी किया? पहले तो ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की सियासी मासूमियत है कि इतनी बड़ी चीजों की बाज़-औक़ात उनको इल्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन तो इस वक्त जनरल नसीर अख्तर मेरे साथ है। जय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जय साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जय साहब, इस वक्त इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है और मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि मुझे यह बताइए कि जब 1992 का ऑपरेशन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हुआ, तो ये आपने ऑपरेशन अपनी मर्जी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ जंजुआ की मर्जी से कर दिया, वजीर आजम से आपने अप्रूवल नहीं? देखें जी, बात ये है जो आप बात कर रहे हैं, पहले ये ऑपरेशन मुत्तहदा के खिलाफ नहीं था, ये कराची में था और कराची में जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ था। तो पहली चीज तो मैं आपको सीधा करना चाहता हूं कि मुत्तहदा के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन हमने लॉन्च नहीं किया। मुत्तहदा वाले हमारे भाई हैं और हमने उसी तरह से उनको ट्रीट किया। मेरे GOC जो थे उस वक्त कराची के जनरल मलिक सलीम, उन्होंने हुक्म दिया हुआ था कि कोई गोली कराची शहर में फायर नहीं होगी, ना पुलिस करेगी।